तो बालकों, आ गए। पढ़ाई करनी है। चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो में बहुत मजे से पढ़ेंगे। 7th स्टैंडर्ड के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया तुम्हारे भाई ने, तुम्हें तो पता ही होगा। और अगर नहीं पता तो बता देता हूं। इस सीरीज में मैं पूरा 7th स्टैंडर्ड का साइंस पढ़ाने वाला हूं। और बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर कर सकता हूं, गारंटी नहीं है पर कर सकता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका देखेंगे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में पूरा वीडियो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो चैप्टर 1, 2, 3 है वो पूरा कवर कर लिया है। एक सिंगल प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहां पे एक आपको दीदी दिख रही है। दीदी कह रही है लेट्स रिकॉल, मतलब याद करने की कोशिश करो, पहले तुमने पढ़ा है। और दीदी पूछ रही है भैया माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण। क्या होता है? कुपोषण। जब होती है पोषण की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो हो सकता है, तो उसको कहते हैं मैल न्यूट्रिशन। अच्छा, विच आर द वेज टू प्रिवेंट मैल न्यूट्रिशन? न्यूट्रिनियस डाइट दो, टाइम पे खाना दो, मैल न्यूट्रिशन प्रिवेंट हो जाएगा। इसका अब हम न्यूट्रिशन को अच्छे से समझते हैं। सम लाइफ प्रोसेस गो ऑन कंटिन्यूसली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body are called as foodstuff। क्या बोला जा रहा है? देखो, कुछ लाइफ प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे बॉडी में कुछ लाइफ प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है। सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, एस्लिमेट होता है और उससे हमें एनर्जी मिलता है, हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, हमारा बेटर हेल्थ रहता है, उसको हम कहते हैं फूड स्टफ। अब ये जो फूड स्टफ है, इसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो जो हमें रिटर्न में मिलता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। चलो आगे बढ़ते हैं। वी गेट सेवरल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड स्टफ। जैसा कि मैंने बताया था, बहुत प्रकार के तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कहां से मिलते हैं भैया? फूड स्टफ जो तुम लोग खाते हो। न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। न्यूट्रिएंट्स को आप 2 प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हो। पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो। भैया माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ऐसा नहीं है। मैक्रो मतलब वो न्यूट्रिएंट्स होता है, यहां पे आगे पढ़ोगे इसके बारे में, जो आपके बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रो मतलब वो होता है जो आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। समझते हैं? न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, मिनरल्स, वाइटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब मिनरल्स एंड वाइटामिन जो होते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, उसको हम बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर से एक बार, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फिर से एक बार, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमें कैसे चाहिए? ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। मिनरल्स एंड वाइटामिन ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट। दूसरे वाले को बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, जिसमें पहला वाला हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लोअर स्टैंडर्ड्स में भी तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें खाना खुद का खुद बनाता है। कौन? प्लांट बनाता है। कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस से बनाता है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। ये सब तुमने पढ़ा होगा, फिर भी एक बार अच्छे से देखते हैं। देखो क्या बोला। हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड? सवाल पूछ रहा है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है। जवाब है प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को भी ग्रो होना है, अगर ग्रो होना है तो इसको भी फूड चाहिए। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्लांट क्या कर सकता है? अपना खाना स्वयं बना सकता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कैसे? सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से। देखो ये जो स्पेलिंग है, ये ब्लैक कलर का क्लोरोफिल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, plants make their food in their leaves using water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air. Thus this process is called as photosynthesis। अभी देखो, जो प्लांट है ना हमारा, वो जो खाना बनाता है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर कहां से लेता है? जमीन में से लेता है, ठीक है। बाकी सनलाइट किधर से लेता है? ऊपर धूप में से, धूप से सनलाइट लेता है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? एनवायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एक प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अभी आप ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, फूड, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये क्या है? रिएक्शन है, ध्यान से देखना। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, को मिला करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके सनलाइट के मदद से और क्लोरोफिल के मदद से, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के मदद से प्लांट जो होता है अपना फूड प्रिपेयर करता है। और वो फूड क्या होता है? ग्लूकोज होता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी प्रिपेयर करता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, यही प्लांट लीव कर देता है और हम लोग इसको ले लेते हैं। तो ये एक रिएक्शन है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर गिव्स अस C6H12O6। ये आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला और साथ ही साथ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं।
अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं जो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इन सॉरी 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 द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको कहेंगे हम? एक प्रोसेस है जिसमें हम खाने को अंदर लेते हैं, फूड स्टॉक को अंदर लेते हैं और साथ ही साथ उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन की नीड क्यों है? देखो, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। हम लोग कुछ काम करते हैं, जैसा अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम इसको शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, खेलोगे कूदोगे खाना खाओगे, ये सब करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, तुम्हारी जो बॉडी वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए एनर्जी की जरूरत है। टू रिप्लेस द डैमेज सेल एंड रिपेयर टिश्यू। अभी देखो, मान लो कि मेरा ना इधर क्या हुआ ना, इधर हाथ में तुमको अभी दिखेगा नहीं, लेकिन इधर थोड़ा सा कट गया था, तो वो जो सेल खराब हो गया, टिश्यू खराब है, उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, टू फाइट विद डिसीजेस। अभी देखो, तुमको पता है कोरोना काल चालू था पहले, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिसीजेस आते रहते हैं, कुछ हमारे बॉडी में डिसीजेस होते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, उससे टुचुम टुचुम करना, इसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। समझ गया ना? चलो, ओके। तो अभी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी थी यहाँ पे, तो ये देखो, यहाँ पे हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी, फिर भी देख लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं और अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगला है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो आगे पढ़ेंगे हम। उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जैसे कि प्लांट या एनिमल्स, अपने खाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मैं जो स्टेटमेंट है उसको हिंदी में तुम्हें अच्छे से समझा दिया। अब ये वाला फोटो तुम याद रख लेना, बहुत सिंपल सा फोटो है, कुछ हार्ड तो है नहीं। क्या ये रिएक्शन याद करना है क्या? कर लोगे तो भी ठीक है, नहीं तो 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड हर क्लास में पढ़ता है ये बच्चा, ठीक है। चलो, तो याद हो ही जाएगा अल्टीमेटली। अभी देखो, यहाँ पे हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। अभी देखो, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या कहा जा रहा है कि प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को लेते हैं धूप से और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, और उसको स्टोर करते हैं फूड के फॉर्म में, ठीक है। वाटर, मिनरल, सॉल्ट आर एब्सॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर, मिनरल और सॉल्ट जैसी चीजें क्या होता है? रूट्स एब्सॉर्ब करता है सॉइल में से। द स्टीम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लिप। और ये जो स्टीम होता है, मान लो कि ये यहां से इसने कुछ तो एब्सॉर्ब किया, ठीक है, तो ये जो स्टीम है ये ऊपर इसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। कैसे करेगा पढ़ेंगे, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक। उसका क्या है? लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे कि लीव्स जो होता है ना, ये जैसे देखो ये लीफ है, ठीक है, इसके पास ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग होंगे, वो इस ओपनिंग कैसे, उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा भैया कैसा दिखता है? तो इसमें एक्चुअली तुमको फिगर नहीं दिखाया है, वो कुछ ऐसा दिखेगा स्टोमेटा, ठीक है, ऐसा कुछ स्टोमेटा दिखता है। ये जो मैंने ड्राइंग बनाया ना, इस तरीके से स्टोमेटा दिखता है। ये जो है ना, ये ओपनिंग, ओके। तो ये स्टोमेटा को हम क्या कहते हैं? ओपनिंग, ओके, थ्रू विच दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। और इसी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है उसको प्लांट ले लेता है। एंड द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। अभी जो ये जो हमारा लीफ है, इसके अंदर इस तरीके के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है, विच एब्जॉर्ब्स द सनलाइट। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब्स द सनलाइट, हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। और यही जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है? जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको फूड में कन्वर्ट करता है, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन इस प्रोसेस में बाहर निकलता है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। Beside leaves, photosynthesis takes place in some other parts like green steam too as they contain chlorophyll. फोटोसिंथेसिस हर वो जगह पे होगा प्लांट में जो ग्रीन कलर का होगा, क्योंकि जो भी चीज ग्रीन कलर का होगा उसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो क्या बोला जा रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। बात को समझना, खाना मस्त बनाया, लेकिन उस खाने को एक जगह से दूसरे जगह ले भी जाना होगा। रूट्स पानी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उस पानी को अलग अलग पार्ट तक लेके भी जाना होगा। तो वो ले जाने का काम कैसे होता है, वही हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। तो जिक्र करते हैं इसके बारे में, क्या लिखा है देखो। टेक अ पंपकिन स्टिम। एक पंपकिन का स्टिम ले लो, जो 2 से 3, जिसके पास क्या होंगे? 2 से 3 लीव्स होंगे बेसिकली। कट इट अंडर वाटर विथ अ शार्प ब्लेड। उसको एक पानी के अंदर शार्प ब्लेड से काटो। टेक सम वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क। एक कोनिकल फ्लास्क, इस तरीके का जो चीज होता है कोनिकल फ्लास्क,
ठीक है, इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर, कोन के जैसा रहता है, तुम्हें बताया मैंने पहले भी, ठीक है, उसके अंदर क्या करो, टेक सम वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड ऐड 7 to 8 ड्रॉप्स ऑफ इंक इन इट। उसके अंदर क्या करो, 7 से 8 ड्रॉप इंक डाल दो, ठीक है। पुट द पंपकिन स्टीम वर्टिकली इन द फ्लास्क, वर्टिकली उस पंपकिन स्किन को, पंपकिन स्टीम को क्या करो, फ्लास्क में डाल दो, वर्टिकली मतलब ऐसा सीधा डाल दो, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन इट, अब उसके अंदर क्या क्या बदलाव होता है उसको नोटिस करिए, एंड डिस्कस देम इन द क्लासरूम, और उसको अपने क्लासरूम में डिस्कस करिए। ऐसा एक एक्टिविटी तुम लोगों को बोला है। अभी यहाँ पे कुछ चीजें बताइए जो इसमें तुम ऑब्जर्व करोगे, उसी से रिलेटेड लर्निंग्स है। देखो क्या बोला है, द ट्रांसपोर्ट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ध्यान से पढ़ना, फ्लोएम, क्या बोला है इसको, फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट के अंदर पानी खाना लेके जाने का, वो जाइलम से बना होता है, फ्लोएम से बना होता है। कौन क्या लेके जाता है ये पढ़ते हैं, ठीक है। द जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट, जाइलम क्या करता है, मिनरल्स एंड वाटर जो रूट से आ रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल द एरियल पार्ट, एरियल पार्ट मतलब जो भी जमीन के बाहर है, ठीक है, ऑफ द प्लांट। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड जो कि ग्लूकोज है फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट इज आइदर कंज्यूम्ड और स्टोर। जो फ्लोएम होता है वो जो ग्लूकोज बन रहा है फोटोसिंथेसिस की मदद से, उसको दूसरे हर एक पार्ट में लेके जाएगा जहां पे या तो उसकी जरूरत है या तो वहां पे वो स्टोर होगा कि बाद में जब जरूरत हो तो यूज हो जाए। चलिए अब देखो, दो द प्लांट्स हैव ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे डू नॉट हैव अ सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है ना कि अलग से एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम करके होता है, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली एक अलग से है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे बोला है सेक्शन ऑफ लीफ ले लो, सेक्शन ऑफ स्टीम है ये, ठीक है, और ये सेक्शन ऑफ रूट है। सेक्शन मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे मान लो ये पेंसिल है, इस पेंसिल को मैं ऐसे काट दूंगा तो एक छोटा सा जो टुकड़ा लूंगा वो एक सेक्शन हो गया। ओके, और इसको बेसिकली माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा होगा ब्लू कलर का और रेड कलर, ये पिंक कलर का, वो ब्लू वाला जाइलम है और ये पिंक वाला फ्लोएम है। तो यहाँ पे तुम्हें पिंक वाला दिख रहा है, ये क्या है तुम्हारा पिंक वाला, ये है तुम्हारा फ्लोएम, और ये ब्लू वाला जाइलम है। यहाँ पे भी तुमको सेम दोनों चीज दिख रहा है, जाइलम और फ्लोएम। तो बेसिकली सेक्शन लेकर के बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज केमोसिंथेसिस। क्वेश्चन क्या देखिए कि केमोसिंथेसिस क्या होता है, विच प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय केमोसिंथेसिस। कौन सा ऐसे प्लांट है जो अपना खाना केमोसिंथेसिस द्वारा बनाता है। तो देखो क्या है, एनर्जी रिलीज्ड बाय केमिकल रिएक्शन। जब एनर्जी केमिकल रिएक्शन से रिलीज होता है, जैसे कि इनऑर्गेनिक कुछ बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, बेसिकली इसका एग्जांपल कौन सा, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो समुद्र के पास मिलेगा आपको। तो वो जिस तरीके से फूड बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और उससे जो एनर्जी निकलता है तो उसको हम बोलेंगे केमोसिंथेसिस। जैसे धूप से अगर फूड बनाया जा रहा है, ग्लूकोज बनाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे अगर केमिकल रिएक्शन के टाइम में बनाया जा रहा है तो उसको हम केमोसिंथेसिस बोलेंगे। तो एनर्जी रिलीज होता है केमिकल रिएक्शन के समय में। एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक तरीके से होता है ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच आर द डिफरेंट सब्सटेंस एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स एंड व्हाई। तो देखो प्लांट जो है वो बहुत सारी चीजें एक्सक्रीट करती है। ओके, जैसे कि ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन क्या होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में। जैसे कि आपने ये वाला रिएक्शन देखा, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो प्रोडक्ट है तुम्हारा, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन जब प्लांट हमारा रेस्पिरेशन कर रहा होता है उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस वाटर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब तुम बोलोगे भैया प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों अलग होता है, मैं बोलूंगा हाँ, दोनों अलग होता है। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन देता है, दोनों उल्टा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारा क्या था, ग्लूकोज था, याद है, पीछे हमने पढ़ा था फॉर्मूला भी, वो फोटोसिंथेसिस से बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखा था, CHO उसका फॉर्मूला था। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, प्रोटीन जो होता है वो कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है और नाइट्रोजन से बनता है, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब सवाल क्या है कि प्लांट को जो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, वो नाइट्रोजन प्लांट को मिलेगा कहां से।
और उसी के बारे में हम आगे के टॉपिक में अब पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एयर कंटेन गैसियस नाइट्रोजन। हमारा जो एयर है उसमें अगर तुम बात करोगे तो लगभग 71% नाइट्रोजन है, जो कि सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज द गैसियस नाइट्रोजन, लेकिन जो प्लांट है वो गैसियस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता। इट नीड्स टू बी फिक्स्ड सच दैट कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड। फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। अब देखो, जो प्लांट है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को तो यूज नहीं कर सकता, तो नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करता है पहले, और उस कंपाउंड को यूज कर सकता है। दो तरीके से हो सकता है, एक बायोलॉजिकल और दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक मेथड के बारे में। अब आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो देखते हैं, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब बायोलॉजिकल मेथड क्या है। चलिए देखो क्या लिखा है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दो अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये काम करने में मदद करते हैं, जैसे कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगमिनियस प्लांट कंटेन द राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो छोटे होते हैं, इसका नाम क्या है, राइजोबियम। अब रूट नोड्यूल्स मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं रूट नोड्यूल्स है, ठीक है, ऑफ लेगमिनियस प्लांट। अब लेगमिनियस प्लांट मतलब क्या होता है भैया, जैसे कि बीन्स है आपका, सोयाबीन है, पी है, पीनट है, चिक पीस मतलब काला चना जो होता है ना, ठीक है आपका, वो क्या है, ये सब क्या है, लेगमिनियस प्लांट है। ये क्लियर हो गया कि लेगमिनियस प्लांट क्या होता है। अब इसके अंदर राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया वो हेल्पफुल होता है, तो क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हो राइजोबियम, ठीक है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट अ कंपाउंड, और इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। अब नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NO3, ठीक है, ये तुम्हारा नाइट्रेट है NO3, और अगर नाइट्राइट बोला जाएगा तो NO2। ओके, नाइट्राइट ये है और नाइट्रेट NO3 है, दिख रहा है ना। चलो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एजेक्टोबैक्टर आर प्रेजेंट इन द सॉइल। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक एग्जांपल है, एजेक्टोबैक्टर दूसरा वाला, वो भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। अब देखो यहाँ पे भी नाइट्रेट है, यहाँ पे भी नाइट्रेट है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, NO3, और यहाँ पे नाइट्राइट है जिसका फॉर्मूला NO2 है। अब तुम बोलोगे भैया ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, RATE RITE दोनों में क्या फर्क है, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो NIRAT, रैट याद रहेगा, ठीक है, तो याद रखना रैट, ठीक है, कितने थे, तीन थे, राइट कितने थे, तीन थे, और बाकी राइट में याद रखना उसके अलावा दो, ऐसे करके तुम याद रख सकते हो, या फिर तुम कोई भी टेक्निक लगा के याद कर सकते हो, ठीक है। क्या इससे बेटर हम कुछ कर सकते हैं क्या, तो हम ऐसे भी एक याद कर सकते हैं, नाइकी, ठीक है, नाइकी के कंपनी में रैट काम करते थे, ठीक है, नाइकी के कंपनी में रैट काम करते थे, तो नाइट रैट हो जाएगा, नाइट रेट तुम्हें याद रहेगा। नाइकी के कंपनी में रैट काम करते थे, जो जो ना, वो से क्या याद कर सकते हैं, NO3 से क्या याद कर सकते हैं, मान लो कि नाइकी के कंपनी में तीन रैट काम करते थे, ऐसा तुम याद रख सकते हो, ठीक है, नाइकी के कंपनी में तीन रैट काम करते थे, तो NI, ठीक है, RAT, अब तुम्हें पता है E आ जाएगा, और यहाँ पे कितने तीन रैट थे तो NO3, और बाकी NIRIT, तो ये दूसरा हो गया NO2 वाला, ठीक है। चलो, तो ये है तुम्हारा रूट ऑफ लेगमिनियस प्लांट। लेगमिनियस प्लांट का रूट का फोटो दिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के बारे में तुम्हें बताया, ये कैसे होता है, जब बिजली कड़कती है ना तब की बात है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। लाइटनिंग थंडर बोल्ट, जो बिजली कड़कती है ना, ऐसा तो नहीं कड़कती वैसे की, लेकिन जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, ऑकर इन द रेनी सीजन। दिस कॉजेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद ईच अदर। इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एंड टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, NO2 बन जाता है, विच अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो फिर से ऑक्सीडाइज होता है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा, ठीक है। एक्चुअली रिएक्शन ऐसा नहीं है, बैलेंस नहीं हो रिएक्शन, लेकिन इस तरीके से बनेगा बेसिकली। द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन रेन वाटर, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो रेन वाटर में मिल जाएगा और ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, और ये नाइट्रिक एसिड क्या हो जाता है, सॉइल में मिल जाता है, जहां से प्लांट क्या करता है, इसको अब्सॉर्ब कर लेता है अपने ग्रोथ के लिए। तो दोनों मेथड तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे होता है। चलो, अभी एक और तुम्हें पढ़ना है, वो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, और इसके बाद जो तुम्हें पढ़ना है वो हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स है, और फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट है, फिर से सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है, और फिर खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये सब भी देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट 19 मिनट का वीडियो बन चुका है। तुम्हें पता है हमारे वीडियो थोड़े बड़े ही होते हैं क्योंकि हमारे की लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या है, जरा ध्यान से पढ़ना। इन सम केसेस टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लिव टुगेदर। कुछ ऐसे केस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो प्लांट होते हैं एक दूसरे के साथ जीते हैं टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब तू मेरा भला कर, मैं तेरा भला करेगा, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें जो प्लांट प्रोटेक्शन, सपोर्ट एक्सेट्रा के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तू मेरा मैं तेरा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। कुछ फंगी है जो ग्रो करते हैं किसी रूट्स के अराउंड, किसी और प्लांट्स के, ठीक है। जैसे मान लो कि एक प्लांट है, उसके ये रूट्स है, ठीक है, यहाँ पे कुछ फंगस ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये फंगस क्या कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक। दिस प्लांट सप्लाई न्यूट्रिशन टू द फंगी। ये जो प्लांट है जिसके बगल में फंगस ग्रो कर रहा है उसको न्यूट्रिशन देता है फंगस को। एंड इन टर्न फंगी प्लांट सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट्स। और फंगस का काम क्या है, फंगी जो है वो, उसका काम है मिनरल और वाटर उस प्लांट को लाके देने का, ठीक है, मतलब उसको प्रोवाइड कराने का अपनी तरफ से। सम फंगी एंड एल्गे लिव टुगेदर। कुछ फंगी और एल्गे साथ में रहते हैं। द फंगी प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज शेल्टर टू द एल्गे। एल्गे को क्या करता है वो, वाटर, न्यूट्रिशन और ये शेल्टर भी देता है। इन रिटर्न द एल्गे प्रोवाइड फूड टू द फंगी। जो एल्गे होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, फंगी को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो, लाइकेन इज अ एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। अब जो लाइकेन है ना, वो एक एग्जांपल है सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गे एंड फंगी का, ठीक है। तो अभी ये लाइकेन क्या होता है बच्चों, लाइकेन वही चीज है जिससे तुम्हारा लिटमस पेपर बनता है। आगे चल के तुमने कभी पढ़ा होगा या तुम पढ़ोगे लिटमस पेपर के बारे में। तो लिटमस पेपर इससे ही बनता है, जो कि एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर होता है। जैसे कि जब मैं तुम्हें नेचुरल सब्सटेंस सॉइल के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे हमने जिक्र किया होगा एक पीएच के बारे में, अगर तुम मेरे वीडियोस देखते हो तो, ठीक है। तो वहां पे पीएच जो था, पीएच पेपर, तो पीएच में हम क्या देख रहे थे कि कोई भी चीज क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है सॉइल, ठीक है। तो उसके लिए हम किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे थे, राइट। तो उसी तरीके से लिटमस पेपर भी क्या है, एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकेन इस प्लांट से बनाया जाता है। जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। चलो, अभी हम लोग बात करेंगे हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स के बारे में। मेरा बाल खराब हो गया ना, कोई बात। तो अभी हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है, देखो। हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अब ये ऐसा पेड़ होता है ना जिसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है। अब बाबा बोले तो क्लोरोफिल नहीं है तो खाना कैसे बनेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हाउ डू हेट्रोप्लांट लिव, फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड। बहुत सारा सवाल है, हमारे मन में भी है, किताब के मन में भी है। तो देखते हैं क्या लिखा है। हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री। मैंने तो नहीं देखा। हाँ, ठीक है। तो क्या तुमने कभी देखा है क्या, ऐसा एक वायर जैसा होता है, ठीक है, येलो कलर का होता है, दूसरे पेड़ पे ऐसा लपेटा 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 होता है। मैंने नहीं देखा, सच बताओ तो। तुमने कभी देखा है क्या, देखा है तो कमेंट बता देना, ठीक है। व्हाट इज इट्स नेम, उसका नाम क्या होता है। अब देखा नहीं तो नाम किधर पता होगा। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन द फूड आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक प्लांट। अभी देखो कैसा है, मैं एक पेड़, मेरे ऊपर कुछ तो ऐसा येलो 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 सा उगा हुआ है, ठीक है। अब वो जो येलो येलो सा मेरे ऊपर है ना, वो पैरासाइटिक पेड़ है, वो मेरा खून चूसेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लॉरेंथस। अभी शायद इसको लॉरेंथस ही बोलते हैं, जो येलो येलो वाले के बारे में बात कर रहे थे ना कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, व्हाट इज इट्स नेम वाला, तो लॉरेंथस है शायद, मेरे हिसाब से, जितना मुझे पता है। या फिर कोस्काटा एक्सेट्रा। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, द कोस्काटा, द कुस्कुटा इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट मतलब मैं, मेरे ऊपर येलो येलो है वो पैरासाइट, मैं होस्ट प्लांट, ठीक है। तो वो होस्ट प्लांट पे पूरी तरीके से डिपेंड होता है। हेंस इट इज सेड टू बी कंप्लीटली पैरासाइटिक प्लांट। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीटली पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं, मतलब पूरा का पूरा दूसरे पे डिपेंडेंट। यू मस्ट हैव आल्सो नोटिस लॉरेंथस दैट ग्रोज ऑन द ट्री। कभी तुमने लॉरेंथस भी देखा होगा, देखो गूगल करके लॉरेंथस, तुम्हें पता चल जाएगा। अब क्या बोला, विच पार्ट ऑफ द लॉरेंथस प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। तो इसका जवाब है लीव्स। अब लॉरेंथस जो प्लांट होता है ना, वो पैरासाइटिक भी होता है और वो लीफ की मदद से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। बहुत अच्छी बात है। फ्रॉम वेयर डू दे ऑब्टेन मिनरल्स एंड वाटर। तो होस्ट प्लांट से मिनरल और वाटर के लिए क्या करता है वो, होस्ट प्लांट पे डिपेंड करता है, मतलब मेरे पे डिपेंड है वो येलो येलो वाला जो मेरे ऊपर है, ठीक है। व्हाई इज लॉरेंथस नोन एज पार्शियली पैरासाइटिक। अब तुमको मैंने बता दिया, क्योंकि वो उसका लीफ से फोटोसिंथेसिस करता है और होस्ट प्लांट से क्या करता है, मिनरल्स एंड वाटर लेता है। तो इसके लिए दोनों कर रहा है, तो इसके लिए हम उसको बोलेंगे पार्शियली पैरासाइटिक। फुल्ली पैरासाइटिक नहीं है पहले वाला। कुस्कुटा क्या था, फुल्ली पैरासाइटिक था। अभी देखो अगला जो हमारा एग्जाम्पल, जो हमारा जो पढ़ना है हमें, वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अभी सुनने में ही पता चलता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोले तो जो इंसेक्ट को खाएगा। कौन खाएगा इंसेक्ट्स को, देखते हैं, ठीक है। वी हैव सीन
हाउ सम प्लांट्स फीड अपॉन इंसेक्ट, हमने देखा था कि कैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, कभी तो पढ़ा था हमने पुराने जमाने में, कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं टू अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। दिस इंसेक्टिवरस प्लांट जनरली ग्रो इन सॉइल और वाटर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड। ये अभी उच्च जगह पे उगते हैं जहां पे पानी की, ठीक है, और नाइट्रोजनल कंपाउंड की कमी होती है। तब नाइट्रोजन कहां से मिलेगा, तो दूसरे को खाने का, ऐसा वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ डोरोसेरा बुरमानी हैज अ फ्लावर लाइक अ परियंस। तो ये जो फूल है इसका, ये जो प्लांट है, जानवर नहीं है ये ना, ऐसा फ्लावर जैसा दिखता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये ग्राउंड पे बहुत नजदीक में होता है। इसके जो लीफ होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, पिंक या रेड कलर के, और इसके ऊपर थोड़े थोड़े बाल होते हैं मार्जिन पे, मतलब ऐसे हेयर्स होते हैं, तुम्हें फोटो में दिख ही रहा होगा, ठीक है। ड्रॉपलेट्स ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंस फाउंड एट द टिप्स ऑफ द हेयर अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। यहाँ पे एक ड्रॉपलेट होता है जो स्टिकी होता है और ये बहुत ही खुशबूदार होती है, इसलिए क्या होता है, इंसेक्ट्स उड़ उड़ के यहाँ पे आके बैठता है। जैसे ही इंसेक्ट वहां पे बैठता है, तो वो क्या होता है, ऐसा ये उसको चिपका लेता है, धीरे 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 अपना एंजाइम एंजाइम रिलीज करके इसको सत्यानाश कर देता है। ऐसा पिचर प्लांट के बारे में भी आपने सुना होगा, नीचे लिखा हुआ है देखो पिचर प्लांट के बारे में, ठीक है। तो वो तुम थोड़ा सा पढ़ लेना, यूज योर ब्रेन पावर। पिचर प्लांट तो ऐसा बंद हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो उसके बाद ये इसका सत्यानाश कर देता है। जैसे साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉनेस बुरमान, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था इस पेड़ को श्रीलंका में 1737, याद रखने की कुछ खास भी जरूरत नहीं है। हेंस दिस प्लांट इज नेम्ड आफ्टर हिम, इसके बाद उनका इस पेड़ का उसके बाद नाम दे दिया, नामकरण कर दिया इसका, ठीक है। ये वाला चीज तुम पढ़ लेना, वैसे मैंने तुम्हें बता दिया है। अभी क्या है देखो, सैप्रोफाइटिक प्लांट, ठीक है। अभी सैप्रोफाइटिक प्लांट्स का सीन कैसा है, ये वो वाले पेड़ होते हैं जो गंदा, खराब, ऐसा डिकेइंग, सड़ते गलते गलते हुए जगह पे उगते हैं, ठीक है। ओके, प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज, ये वो प्लांट होते हैं जो डेड या फिर डिकेइंग बॉडीज से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया अदर ऑर्गेनिज्म के, इनको हम लोग सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो वो प्लांट जो दूसरे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे पेड़ वगैरह पे डिपेंड करते हैं, मरे या गले हुए सड़े हुए पेड़ या जानवर पे से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम सैप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। अब देखो क्या है, वेरियस टाइप ऑफ फंगी लाइक मशरूम एंड ईस्ट आर सैप्रोफाइट्स। बहुत प्रकार के फंगी होते हैं जैसे कि मशरूम वगैरह, ये क्या होता है, सैप्रोफाइट्स होते हैं। Fungi secrete digestive enzymes on the dead remains to digest and break down the carbon compounds they contain. The resulting solution is observed to obtain nutrients. क्या बोला जा रहा है कि ये जो फंगी है ना, ये क्या करता है, कुछ तो ऐसा कंपाउंड रिलीज करता है उसके ऊपर। जैसे वो कंपाउंड रिलीज करता है तो वहां पे जो कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और बाकी जो भी चीज है उसको मस्त फ्रूटी की तरह पी जाया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चलिए, यहाँ पे ये भी माल मटेरियल खत्म हुआ। ऑलवेज रिमेंबर करके कुछ चीजें लिखी हुई हैं आपके लिए कि आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा। फूड गेट स्पॉइल ड्यू टू सम फंगी, कुछ ऐसे फंगी भी होते हैं जो फूड को खराब कर देते हैं। सम फंगी कॉज डिसीजेस और इलनेस वाइल सम फंगी है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो तुम्हें डिसीज पैदा करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत दे सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं, मेडिसिन बनाने वगैरह के काम आते हैं। ईस्ट एंड सम मशरूम आर यूजफुल, ईस्ट वो चीज होती है जो खाने वाने में डाला जाता है, ठीक है, और मशरूम वो चीज होती है जो खाया जाता है, तुमको पता ही होगा। ईस्ट इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन, ईस्ट का खाना वाने में डाल के क्यों करते हैं, फर्मेंटेशन के लिए करते हैं। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी चीज का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, एंड ब्रेड वगैरह बनाने के काम आता है। मशरूम एक रिच सोर्स है आयरन का और वाइटामिन का। आहा, मजा आ गया सुन करके, तो मजा आ गया। आयरन क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है। विटामिन वाइटामिन क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस टेबल के बारे में जिक्र करेगा रे बाबा। इस टेबल में क्या लिखा है कि न्यूट्रिएंट्स होता है और उसका डिफिशियंसी से क्या असर पड़ता है हमारे पेड़ पौधों में, ठीक है। तो पेड़ पौधे को भी ऐसा शक्ति चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, उनको थोड़ा इज्जत देने का, पानी देने का, थोड़ा खाद वाद लाके देने का, धूप लगाने का। ऐसा नहीं कि पेड़ देखा तो ऐसा पत्ता तोड़ने का। एक दिन मॉर्निंग मॉर्निंग में चल चल के जा रहा था और कुछ छोटा छोटा बच्चा लोग स्कूल जा रहा था, एंड यू नो 5 बच्चा स्कूल जा रहा था और वो पांचों बच्चा ऐसा उछल उछल के पेड़ में से पत्ता तोड़ रहा था। मैं ऐसा बोला, बच्चा पत्ता क्यों तोड़ता है, तो बच्चा बोलता है भैया मजा आता है। मैंने बोला ऐसा मत कर, मगर बच्चा सुना नहीं, भाग गया। मैं बच्चे को थोड़ी मारूंगा, मैंने उसको समझाया, मगर वो बच्चा नहीं समझा। तुम लोग अच्छा बच्चा है ना, कमेंट में लिखो कि भैया मैं पत्ता नहीं तोड़ूंगा, मैं पेड़ का ख्याल रखूंगा। वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड गर्ल्स, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो, अब देखो नाइट्रोजन अगर है तो उसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्रोटीन बनाने के काम आता है, अभी पढ़ा था हमने। क्लोरोफिल और साइटोप्लाज्म के लिए भी काम आता है। साइटोप्लाज्म सेल का एक पार्ट है,
अब अगर डिफिशियंसी हो गई नाइट्रोजन की तो रिटार्डेड मतलब बहुत स्लो, ठीक है, स्टंट ग्रोथ होगा, स्लो ग्रोथ होगा, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होगा, और जो लीव्स है वो येलो कलर के हो जाएंगे। अब फॉस्फोरस जो है वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है, फॉस्फोरस काम आता है फोटोसिंथेसिस में। तो अगर ये नहीं होगा तो लीफ जो है वो जल्दी गिर जाएगा, ठीक है, लीफ जल्दी गिरेगा, साथ ही साथ लेट फ्लावर आएगा, और स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स होगा, जो रूट्स जो जमीन में पानी लेकर के आता है उसका ग्रोथ बहुत स्लो होगा। अब पोटेशियम नाम की एक चीज है जो जरूरी है, क्यों, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब खाने को पचाना, प्लांट भी तो खाना बना रहा है ना, तो उसको अपने बॉडी में यूटिलाइज करना, ठीक है, उससे फ्लावर फ्रूट लीफ को बनाना, मतलब ग्रोथ में हेल्प करता है सिंपली, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा तो वीक स्टीम, अभी ग्रोथ नहीं हो रहा ना तो वीक स्टीम होगा, विल्टिंग ऑफ लीफ, लीफ जो होगा वो टूट जाएगा, फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, खाना नहीं बना पाएगा, मैंने बताया ना खाना वाना बना करके उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल में हेल्प करता है, अगर नहीं रहेगा तो ग्रोथ ही कम होगा, क्लोरोफिल नहीं बन रहा है तो, और लीव्स क्या हो जाएंगे, येलो होने लगेंगे। आयरन जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल में काम आता है, तो येलो लीव्स हो जाएंगे और स्लो और रिटार्डेड ग्रोथ यहाँ पे भी हो सकता है। मैग्नीशियम तुम पढ़ लेना, जिंक तुम पढ़ लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कुछ ऐसा रह तो नहीं गया, चलो कुछ भी रह नहीं गया, ठीक। तो यहां तक हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब देखो इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, और इसमें हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, जो एल्गे वेल्गे किस तरीके से अपना फूड लेते हैं। साथ ही साथ हमें पढ़ना है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा होगा, अगला जो लेक्चर होगा ना वो कंपेरेटिवली बहुत छोटा होगा। देखो इस चैप्टर पे मैंने और भी बहुत सारी चीजें कवर की, मुझे ना एक्चुअली बहुत मजा आता है तुम लोगों को पढ़ाने में, तो अगर तुम्हें भी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर करना, एंड हाँ, पढ़ो, और ये क्वेश्चंस में से जो जो क्वेश्चन तुम अभी सॉल्व कर पाओगे वो करने की कोशिश करो। मैं एक बार बता देता हूँ, तुम ये तो सारे ही कर पाओगे, ये मैच द फॉलोइंग पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, ये नहीं कर पाओगे अभी क्योंकि ये पढ़ाया नहीं है, ये कर सकते हो तुम, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक, ये भी कर सकते हो, ये वाला भी नहीं कर पाओगे, फ्लो चार्ट वाला। ये थिंक एंड आंसर तुम सोच के कर ही सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो तुम कवर कर लोगे, चार पांच क्वेश्चन ऐसे है जो तुम नहीं कर पाओगे, जो मैं अगला लेक्चर लूंगा उसके बाद कर पाओगे। तो इनको सॉल्व करो, इनमें से जो क्वेश्चंस का आप कमेंट में जवाब देना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और अगर कोई समस्या है तो वो भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना।